टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो सबसे पहले बेटा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ही कम टाइम में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और जनरली अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मेरे टॉपिक समझ में आते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझको ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं 110% आपको रिप्लाई दूंगी उसका। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बेटा हमने बहुत ही सुंदर सा टॉपिक एंड कर दिया था अपनी इससे जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पहले का पार्ट है उस वाली वीडियो में। तो कार्डियक साइकिल जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट बट वन द कॉन्सेप्चुअल बहुत है, लेकिन हार्ड इंसान को लगता है अगर आप ध्यान से इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है। अगर आपने इतनी सी मिस्टेक की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने तो कोई मिस्टेक ही नहीं की, हम लोग स्टेप बाय स्टेप 10-10 मिनट की वीडियो में बहुत ही कम फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हुए आए हैं। अब आज कार्डियक साइकिल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे थ्योरेटिकल में कि एनसीईआरटी ने हमसे क्या कहा है, क्योंकि जब आप बोर्ड दोगे ना तो बोर्ड में तो आपको फ्लो चार्ट भी देखो आप बनाओगे, लेकिन थ्योरी भी लिखनी पड़ती है ना। तो हम वही थ्योरी आज कवर करेंगे, फिर आज हमारी कार्डियक साइकिल खत्म हो जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे इसके बाद। आज की वीडियो में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के फॉर्म में आज वही हमको लिखना है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो कार्डियक साइकिल हमारा जो कि बड़े बड़े टॉपिक थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक रह गए कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ईसीजी रह गई है, और शायद डबल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक, कोरोनरी सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स के बारे में देखना है। और ब्लड वेसल्स का शॉर्ट मैंने अपनी वीडियो में डाल भी रखा, आप वहां से उसको डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। किसकी स्टार्टिंग करते हैं? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है द साइकिल है सीक्वेंशियल इवेंट्स। देखो बेटा साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से चले दोबारा वहीं आ गए, जहां से चले दोबारा वहीं आ गए, तो वो हमारी क्या होती है? साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? पहले जॉइंट डायस्टोल हुआ, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन हुआ, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स आराम से रिलैक्स मूड में हुए। फिर उसके बाद एट्रिया सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल्स ने डायस्टोल किया, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो एट्रिया ने डायस्टोल किया। तो मतलब इवेंचुअली ये चलता रहेगा, सीक्वेंस बना रहेगा कि पहले जॉइंट डायस्टोल होगा, एट्रिया सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रिया सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब आप चाहे इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन बात पे हमारी कहानी तो एक ही जगह पे आ जाएगी ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, क्या देखा हमने। देन सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी कहती है ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो बेटा क्या होता है? कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है जब जॉइंट डायस्टोल होता है? डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। किसका रिलैक्सेशन? वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया का। तो क्या होता है? नॉर्मल 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स टेक प्लेसेस। नॉर्मली 70% वेंट्रिकल्स अपने आप में क्या भर रहे होते हैं? एट्रिया से ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड खुले हुए होते हैं। क्या भर रहे होते हैं? वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। 70% फिल हो जाते हैं। कब? जब जॉइंट डायस्टोल होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। देन थर्ड, थ्योरी भी ऐसे पढ़ो कि आपको याद हो जाए, याद करने की, रटने की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, फिर हमने देखा था जब एट्रिया सिस्टोल कर रही थी, कब? जब ऐसे नोड इन्फॉर्मेशन भेज रहा था दोनों एट्रिया के पास, तो एट्रिया सिस्टोल कर रही थी। तो जब एट्रिया सिस्टोल की तो वेंट्रिकल्स क्या कहते हैं? भैया 100% के अलावा कुछ नहीं, मुझको तो 100% चाहिए तभी मैं काम करूंगा। तो 100% ब्लड कहाँ से आएगा? 70% तो भैया जॉइंट डायस्टोल में उसको मिल गया। अब उसने एट्रिया से कहा ऐसा है तुम भी थोड़ा काम करो, तुम काम करोगी तभी मेरे पास बाकी रेस्ट 30% ब्लड आएगा। तो एट्रिया ने काम किया, मतलब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने सिस्टुलेशन किया, तो क्या हुआ? 30% भी ब्लड भर गया ना के वेंट्रिकल्स में। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। देन फोर्थ, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
फर्स्ट AV क्लोजेस एंड फर्दर इंक्रीज प्रेशर कॉज द SL valve टू ओपन। अब देखो क्या कहा है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, वेंट्रिकल्स में मतलब मान लो जैसे कैसे बताएं, एक रूम है, पानी भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, डोर विंडो सब बंद है, तो उसके बाद जब पानी प्रेशर से आ रहा है, नहीं आप देखो वो वाला एग्जांपल देखो, बचपन में हैंड पैप होते हैं, हैंड पैप तो क्या होता है, हैंड पाइप में हम लोग क्या करते थे, हमने तो किया है छोटे पे कि एक हमारा फ्रेंड चला रहा है उसको और जहां से पानी निकलता है हम वहां पे हाथ लगा लेते हैं, तो जब हम हाथ लगा लेते हैं उसके बाद वो चलाता जाता मतलब पानी का प्रेशर आता जा रहा है, हम उसको रोकते जा रहे हैं, तो जब हम एकदम हाथ हटाते हैं तो कितना हैवी फ्लो होता है। तो सेम वही एक प्रोसेस होती है, वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा जा रहा है। अब SL valve और AV valve तो क्लोज है ना, SL valve AV valve क्लोज है, तो जब ये ओपन होंगे तो कितनी स्पीड से क्या जाएगा ब्लड, जो चीज जितने प्रेशर से आती है उतनी तेज फ्लो करती है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है, सिकोड़ता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स में, तब AV valves बंद हो जाते हैं, ठीक। एंड फर्दर इंक्रीज प्रेशर हाई हो जाता है, कॉजेज द SL valve ओपन, SL valve ओपन हो जाते हैं। SL valve मतलब सेमील्यूनर वेल्व्स कहाँ पे होते हैं, आयोटा में होते हैं, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के पास अच्छे से ब्लड पहुंच जाएगा। AV valve बंद है, SL valve खुले हुए हैं, तो जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर से ब्लड आएगा तो वो प्रेशर से जब SL valve एकदम ओपन होंगे तो वो प्रेशर से ही तो जाएगा। तो हमारा ये फोर्थ पॉइंट भी एकदम क्लियर हो गया। फिर व्हेन ब्लड इज पंप्ड टू आयोटा, अब ब्लड कहाँ पंप हो गया, आयोटा में हो गया, एंड पल्मोनरी आर्टरी, आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा पहुंच गया है। इसके बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन क्लोजर ऑफ SL valve, फिर वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि SL valve क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए प्रेशर कम हो जाता है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, एट्रिया सिस्टोल और एट्रिया डायास्टोल कितने मिनट का होता है, 0.8 सेकेंड। बताओ कार्डियक साइकिल में हो क्या रहा था, एट्रिया सिस्टोल कर रही थी, एट्रिया डायास्टोल कर रही थी, तो हमारी पूरी कार्डियक साइकिल इसी में कितने सेकंड की हो रही थी, 0.8 सेकंड की। या फिर अगर हम वेंट्रिकल्स का निकालें, वेंट्रिकल्स का सिस्टोलेशन एंड वेंट्रिकल्स का डायस्टोलेशन का अगर हम टाइम देखेंगे और उसी बीच में हमारी क्या हो जाती है, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है 0.8 सेकंड में। बेटा 1 सेकंड भी नहीं है, 0.8 मतलब 1 से भी कम सेकंड में इतनी कहानी हो गई है जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हार्ट साउंड भी हम देख चुके हैं, सिर्फ नॉर्मली 2 पॉइंट्स इसके बारे में लिखने हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होती है, लब कब होती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV valve। सेकंड हार्ट साउंड इज डब, सेकंड हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ SL valve। जब SL valve क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है क्या, डब। फिर जब AV valve क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट नहीं, जब SL valve क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड आता है डब, जब AV valve क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब। तो यहाँ पे हमारे हार्ट साउंड मतलब कार्डियक साइकिल पूरी हमने एकदम से पूरी पढ़ डाली। अब कहीं से भी कोई पूछ ले कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आपने ध्यान लगा के पढ़ा है तो। मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम रिविजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने आज इसकी थ्योरी भी देख ली। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट को सिर्फ हम देखेंगे 4 से 5 मिनट में। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, तो वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, और हो सके तो वही एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दी हुई है तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कार्डियक साइकिल फाइनली एंड होती है, जो कि बहुत ही बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपको समझ में आया है तो फिर कमेंट में फटाफट थम्स अप बना दीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझको बताना, मैं दोबारा से वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो ओके, थैंक यू, बाय।